राम, जय श्री राम। मैं आचार्य अपर्णा तिवारी एक बार पुनः आप सबके अपने यूट्यूब चैनल गणेश साइकिल विद्यालय में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे और अपने जीवन को सफल बना रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हर जनवरी के 12 तारीख को हम स्वामी विवेकानंद जी का जयंती मनाते हैं और हमारे एकल में कुछ अलग ही अंदाज में इसे मनाया जाता है। इसमें युवा पखवाड़ा के रूप में हमारे एकल में इसे मनाया जाता है, जिसमें प्रतिदिन हर एक दिन का एक काम निश्चित होता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डेली कुछ ना कुछ अलग कार्यक्रम करते हैं और लास्ट में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाते हुए इस युवा पखवाड़ा की समापन करते हैं। आइए हम अपने बच्चों को कुछ स्वामी विवेकानंद के बारे में बताते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि स्वामी विवेकानंद का क्या महत्व है हमारे भारत देश में और वो कितने महान इंसान है, तो हम बच्चों को उनसे वंचित रखें, ये बहुत गलत बात है। तो हर एक बच्चे को स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आइए हम कुछ बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। चलो बच्चों बताओ, आज डेट कौन सा है? 12। सब लोग बोलो साथ में। 12 क्या है? 12 जनवरी। 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती। गुड। स्वामी विवेकानंद की जयंती कब मनाई जाती है? 12 तारीख। अच्छा, कितने लोग स्वामी विवेकानंद को जानते हैं? नाम सुने हो? कुछ जानते हो उनके बारे में? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम बताएंगे, ठीक है आप सबको। चलो बताओ क्या जानती हो? उन्होंने एक भाषण दिया था जिसे हम जानते हैं, जब उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो तब तक चलते रहो जब तक तुम्हें लक्ष्य हासिल हो। गुड, बहुत अच्छे। ताली बजाओ सब लोग दीपशिखा के लिए। आप सबको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद, आप सबको एक कॉपी मिली है ना? हाँ। एकल विद्यालय की। हाँ। सबके हाथ में है ना वो? हाँ। हाँ, तो उसमें देखो पीछे क्या लिखा हुआ है। उनका स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार लिखा हुआ है, जिसमें क्या लिखा है? आप लोग उठो जागो और तब तक मत बैठो जब तक कि आपको अपना लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, है ना? जैसे आप सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हो ना, सबकी इच्छा है, लेकिन आप लोग क्या करते हो? भूल जाते हो ना। जब जैसे अब हम इस टाइम बता रहे हैं, कोई आपको समझाता है, तब चीज़ें याद रहती है, नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है ना। कुछ दिन बाद क्या होता है कि आप लोग खेलने में व्यस्त हो जाते हो और भूल जाते हो कि हमें क्या करना चाहिए, है ना? तो स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को तब तक मत भूलिए जब तक उसे प्राप्त न कर लो, है ना? उठो जागो और तब तक आगे बढ़ो जब तक आपका लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, ठीक है? तो स्वामी विवेकानंद जो है बहुत बड़े प्रेरणादायक है। किसके लिए? हम युवाओं के लिए, हम बच्चों के लिए, ठीक है? हम आप सबको स्वामी विवेकानंद के पहले जीवन के बारे में बताएंगे, ठीक है? इसके बाद उनसे संबंधित कुछ कहानी आप सबको सुनाएंगे, जिससे आप लोग देखिएगा स्वामी विवेकानंद कितने महान थे, ठीक है? तो आप लोग, जैसे सबका एक डेट ऑफ बर्थ होता है जिस दिन आप लोग अपना बर्थडे मनाते हो, है ना? ऐसे ही स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, ठीक है? और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ हावड़ा में। कहाँ हुई थी? बेलूर मठ हावड़ा में इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 1902 4 जुलाई में, है ना? चुप रहो। इनकी शिक्षा जो है, ठीक है, सब लोग पढ़ते हो, पर इधर आओ, सब लोग पढ़ाई करते हो ना। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद ने भी पढ़ाई की थी। और वो कहाँ किया था उन्होंने? स्कॉटिश चर्च कॉलेज में, है ना? क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की थी, है ना? ईसाई, जैसे अपने यहाँ लिटिल फ्लावर है ना, वो एक क्रिश्चियन स्कूल है, वैसे ही इन्होंने ही भी शिक्षा अपना स्कॉटिश चर्च कॉलेज में 1881 से 1884 ईस्वी में इन्होंने किया था, ठीक? जैसे आप सबके गुरु होते हैं, वैसे इनके भी एक गुरु थे। उनका क्या नाम था? श्री रामाकृष्ण देवेंद्र नाथ टैगोर, है ना? क्या नाम था? श्री रामाकृष्ण देवेंद्र नाथ टैगोर इनके गुरु थे। और इनका एक भाई था जिसे भूपेंद्र दत्त कहा जाता था। और इनके माता पिता का नाम था विश्वनाथ, इनके पिता का नाम था। और इनके माता का क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी। ये तो हो गया स्वामी विवेकानंद के जीवन का परिचय, है ना? अब हम उनसे संबंधित कुछ बातें आप सबको बताएंगे। आप सबको हम स्वामी विवेकानंद की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक टाइम की बात होती है कि एक व्यक्ति होता है
जो कि बहुत संघर्ष करता है, बहुत मेहनत करता है, ठीक है, लेकिन वो अपने कार्य में सफल नहीं होता है, हर बार वो हार मान जाता है। फिर वो स्वामी विवेकानंद के पास जाता है ना। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे इंसान थे कि वो अपने मन पर विजय कर रखे थे, है ना। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन क्या है? हमारा मन है ना। आप लोग को पता है सबसे बड़ा दुश्मन हमारा क्या है? मन है, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग पढ़ने बैठते हो तो कौन आपको मना करता है? चलो खेल आते हैं ना, चलो कुछ काम करते हैं, कौन आपको वहाँ से हटाता है? आपका मन, है ना। सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ? मन हुआ, है ना। और जो मन पे विजय पा लिया वो लाइफ में अपने सब कुछ कर सकता है, अपने हर एक लक्ष्य को पा सकता है, जो अपने मन पे विजय पा लिए, है ना। तो स्वामी विवेकानंद एक ऐसे इंसान थे जो अपने मन पे विजय पा ली। उनका जो मन करता था वो नहीं करते थे, जो स्वामी विवेकानंद कहते थे वो उनका मन करता था, है ना। आज हम लोग अपने लक्ष्य को नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग अपने मन की सुनते हैं, है ना। तो अगर लाइफ में आपको कुछ करना है तो क्या करना है? मन को अपने हिसाब से चलाना होगा, है ना, मन के हिसाब से नहीं। और ये बात कोई कहानी नहीं है, रियल लाइफ में अगर आप सब लोग अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो अपने मन से, है ना, अपने मन पे विजय पाओ, बाहरी दुश्मन से नहीं। आप अपने सहेलियों से मत लड़ो, अपने मन से लड़ो। अगर आपकी किसी सहेली से लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, तो आपका मन कहेगा कि चलो वहीं बैठते हैं या लड़ाई करते हैं, है ना। तो आप क्या करो कि नहीं, हमें वहाँ जाना ही नहीं है, हमें उसके पास बैठना ही है, नहीं, है ना। तो आप मन की जब बातें नहीं सुने तो वहाँ से झगड़ा भी हट गया और आप अपने उस समय को एक अच्छे काम में उपयोग कर सकते हो, है ना। तो हमेशा मन पर विजय प्राप्त करो, है ना, मन से लड़ाई करो। अगर मन आपका कुछ गलत करने को कर रहा है, आपका पढ़ने का टाइम है, अगर मन कर रहा है खेलो, तो आप उससे लड़ाई करो कि नहीं जाएंगे, जो करना हो कर लो, ठीक, हम पढ़ने जा रहे हैं, मेरा पढ़ाई का टाइम है, बाद में भी हम खेल लेंगे। तो स्वामी विवेकानंद क्या किए थे? मन पे विजय प्राप्त किए थे, इसलिए आज उन्हें सब लोग जानते हैं। तो वो दुखी इंसान जब स्वामी विवेकानंद के पास जाता है तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं ठीक है, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा कि आप मेहनत करते हो तब भी आप सफल नहीं हो पा रहे हो, तो उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। तो उसने कहा बताइए, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ये मेरा पालतू कुत्ता है, आप इसे लेके जाइए और थोड़ा बाहर इसे घुमा लाओ, ठीक है। तो कहता ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और वो बोले जब तक आप घुमा के ला रहे हो तब तक हम आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो खोज रहे हैं, ठीक है। फिर वो इंसान जाता है उस कुत्ते को घुमाने के लिए। कुछ देर बाद जब वो वापस आता है तो स्वामी विवेकानंद जी उससे एक बात पूछते हैं कि ये बताओ कि आप तो नॉर्मल हो, ठीक है, आपको कोई थका नहीं लगी है, और मेरा कुत्ता हाँफ क्यों रहा है ना। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा देखिए, ये कुत्ता जो है ये इधर उधर भाग रहा था और हम अपने रास्ते पर जा रहे थे, तो इसलिए ये थक गया है और हम नहीं थके हैं।